नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। काशमपुर पीर ग्राम देवता यात्रा महोत्सव भव्य तरीके से आयोजित किया गया। आकाशीय बिजली गिरने से किसान की भैंसे की मौत के बाद विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने 3 दिन में मुआवजे का चेक वितरित किया। सिद्धरामैया ने कृषि मंत्री के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप की सीआईडी जांच के आदेश दिए। कर्नाटक सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस में कटौती की। सम्मान देने पर भी की दगाबाजी, उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार पर पीएम मोदी ने कसा तंज। मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राज्य बीजेपी ने पीएम से पोस्ट बदलने की अपील की। देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के काशमपुर पीर गांव में मंगलवार को ग्राम देवता मरगिम्मा मां का जात्रा महोत्सव भव्य तरीके से आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडेपा काशमपुर गांव के मूल निवासी ने जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। काशमपुर पीर के ग्रामीणों ने हर साल आयोजित होने वाले जात्रा महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी सुबह से ही शुरू कर दी और शाम को ग्राम देवता की नई मूर्ति स्थापित की और विशेष पूजा आदि किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले जिले में भारी बारिश के कारण कई आपदाएं आई, जिसमें बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विठलपुर गांव कराकापल्ली गांव के किसानों का सहारा एक भैंस और एक गाय की टक्कर से मौत हो गई। शैलेंद्र बेलदाले ने जल्द ही सरकार से राहत दिलाने का वादा किया है और प्रत्येक किसान को उनके भविष्य की आजीविका का समर्थन करने के लिए मुआवजे के 37,500 चेक भी वितरित किए हैं। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के चांगलेरा गांव में आयोजित चिटगुप्पा तालुका स्तरीय केडीपी बैठक में विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने राहत चेक वितरित कर किसानों का हौसला बढ़ाया। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विठलपुर गांव के किसान सयप्पा पिता तिप्पा रेड्डी की एक भैंस एक पेड़ के नीचे बंधी थी और एक दुर्घटना के कारण भैंस की मौत हो गई। शैलेंद्र बेलदाले ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जांच पूरी होने और दस्तावेज जमा करने के 3 दिन के भीतर किसानों को मुआवजे का चेक भेजा गया और करकापल्ली गांव के बसवराज के पिता किसान वीरप्पा, जिनकी गाय बिजली गिरने से मर गई थी, उन्हें 37,500 रूपये का मुआवजा चेक भी वितरित किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने सीआईडी को मांड्या जिले के सहायक कृषि निदेशकों द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भेजे गए कथित शिकायत पत्र की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें कृषि मंत्री एन चलवरायस्वामी पर 6 लाख से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया गया है। कथित तौर पर 7 सहायक कृषि निदेशकों ने हाल ही में गहलोत को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि मंत्री कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर संयुक्त कृषि निदेशक के माध्यम से रिश्वत देने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने यह भी धमकी दी है कि अगर रिश्वत मांगने की ऐसी परंपरा पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो वे अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। तदनुसार राज्यपाल ने शिकायत पर गौर करने और उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए मुख्य सचिव वंदिता शर्मा को पत्र भेजा। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में विभिन्न श्रेणियों के तहत इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों के लिए शुल्क संरचना में संशोधन किया है। यह कदम उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर द्वारा पिछले सप्ताह घोषणा के बाद आया है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस वृद्धि 10% से घटाकर 7% कर दी जाएगी। 6 अगस्त को जारी एक नए सहमति आदेश पर सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीच हस्ताक्षर किए गए, जहां शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी सीटें आवंटित की गई हैं। विभाग ने घोषणा की है कि मैसूर विश्वविद्यालय के लिए जहां 504 सीटें आवंटित की गई हैं, फीस 40,110 रूपये होगी। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के लिए फीस पहले वर्ष के लिए 40,110 रूपये और उसके बाद के वर्षों के लिए 22,260 रूपये होगी। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 45,000 रूपये और अन्य वर्षों के लिए 43,500 रूपये शुल्क लिया जाएगा। जब निजी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात आती है तो फीस घटाकर 40,110 रूपये कर दी गई है, जिससे सरकारी कोटा के 95% छात्रों को लाभ होगा, जो कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के ईए के माध्यम से आरक्षित हैं। गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए 45 सरकारी सीटों के लिए शुल्क विभिन्न श्रेणियों के लिए 69,214 रूपये या 76,905 रूपये तय किया गया है। अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त
निजी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों वाले सरकारी कॉलेजों में 40% सीटों के लिए फीस 69,214 रूपये या 76,905 रूपये होगी। 30% सीटों वाले कर्नाटका धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक व्यवसायी कॉलेज एसोसिएशन KRL MPCA के तहत विभिन्न कोटा के तहत फीस 1,69,152 रूपये तय की गई है। कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका COMED के तहत आने वाले कॉलेजों में 30% सीटों की फीस 1,69,192 रूपये या 2,37,706 रूपये तय की जाएगी। संशोधित संरचना वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कई छात्रों के लिए राहत के रूप में आई है। मार्च 2023 में पिछली भाजपा सरकार ने सरकारी सीटों वाले गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए कॉलेज के प्रकार के आधार पर 10% की बढ़ोतरी तय करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो 91,796 रूपये से 98,984 रूपये के बीच है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र में पार्टी के पुराने साथी रहे उद्धव ठाकरे और बिहार में एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने दोनों उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार पर दगाबाजी का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, दोनों पूर्व सहयोगियों ने सम्मान देने के बावजूद धोखा दिया है। इसके साथ ही पीएम ने कहा, हमारे दोस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों के साथ हम तालमेल बैठाकर रखेंगे और सबको सम्मान देंगे। पीएम मोदी ने 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया। सांसदों के साथ बैठक के दौरान अपने पुराने साथी उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला और महाराष्ट्र में गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जब शिवसेना और बीजेपी साथ थे तो भी सामना में मेरी आलोचना होती थी और बिना वजह विवाद खड़ा किया जाता था, लेकिन हमने सब कुछ सहन किया। मैंने कई बार इसे हल्के में लिया। आप सत्ता में भी रहना चाहते हैं और आपको आलोचना भी करना है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हमने नहीं, बल्कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन को उन्होंने तोड़ा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स की 9वीं बटालियन के जवानों पर बिष्णुपुर जिले में उनकी आवाजाही को रोकने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की है। एफएक्स फॉल में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि असम राइफल्स के जवानों ने अपने अधिकारियों के नेतृत्व में पिछले हफ्ते क्वाक्टा गोथोल रोड पर पुलिस वाहनों को रोक दिया था, जब पुलिस उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाते जा रही थी। हालांकि असम राइफल्स के अधिकारियों ने कहा कि अर्धसैनिक बल के जवान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कुकी और मैतेई कैडरों के बीच झड़पों को रोकने के लिए कमांड मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अपने कार्य को पूरा कर रहे थे। इसी बीच मणिपुर इंटीग्रिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी और मीरा पैबी सहित विभिन्न मैतेई संगठन के बाद राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा ने भी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से असम राइफल्स को राज्य में किसी अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ बदलने का आग्रह किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी और उपाध्यक्ष चिदानंद द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है कि जातीय शांति के संबंध में और राज्य में शांति बनाए रखने में असम राइफल्स की भूमिका काफी आलोचना और सार्वजनिक आक्रोश के तहत रही है। लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद जैसे ही राहुल गांधी को उनका सांसद आवास 12 तुगलक लेन का बंगला वापस मिला, बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि यह पीएम मोदी का विशाल हृदय ही है जो सबके लिए सोचते हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सांसद बंगला पीएम मोदी की निजी संपत्ति नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने रवि किशन के बयान पर यह तक कह दिया कि पीएम मोदी ने ये बंगला अपने ददिहाल से नहीं दिया है। बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा की हाउस कमेटी ने उनके बंगले को प्रोटोकॉल के मुताबिक दोबारा आवंटित कर दिया, जिसे उन्होंने अप्रैल में खाली कर दिया था। राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन को दोबारा आवंटित किए जाने की खबरों पर कहा, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, यह पीएम मोदी का बड़ा दिल है। बीजेपी सरकार इसी तरह सोचती है। आपकी सजा पर रोक है, लेकिन फिर भी आपको अपना बंगला वापस मिल गया। यह बड़े दिल की बात है। इसे कभी तो स्वीकार करें और कभी तो पीएम मोदी की प्रशंसा करें। आप एक गौरवान्वित पार्टी से हैं, आप बदल गए हैं। कांग्रेस घमंडिया है, लेकिन बंगला वापस मिलने पर बधाई। ऐसे हैं हमारे पीएम। केदारनाथ यात्रा मार्ग के आधार शिविर गौरीकुंड में लगातार बारिश के बीच बुधवार सुबह एक झोपड़ी के भूस्खलन के मलबे की चपेट में आने से उसमें सो रहे एक परिवार के 2 बच्चे की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल है। गौरीकुंड में 5 दिन के भीतर भूस्खलन की यह दूसरी घटना है। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गौरीकुंड गांव में हेलीपैड के समीप स्थित झोपड़ी ऊपर पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे उसके मलबे में परिवार के 4 सदस्य दब गए। उन्होंने बताया कि जानकी नामक महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि उसके 3 बच्चे मलबे में दब गए हैं। सूचना मिलने पर राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकालकर गौरीकुंड के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य बालिका हादसे में घायल हो गई। हादसे में बच गई बालिका की पहचान 8 वर्षीय स्वीटी के रूप में हुई है, जबकि उसकी छोटी बहन 5 वर्षीय पिंकी और एक अन्य बच्चा मृतकों में शामिल है। झोपड़ी में रहने वाला परिवार नेपाली था। बच्चों का पिता सत्यराज मजदूरी करता है तथा हादसे के वक्त अपने गांव नेपाल गया हुआ था। गौरीकुंड गांव में स्थित घटनास्थल की दूरी उस स्थान से महज कुछ किलोमीटर दूर है, जहां 5 दिन पहले हुए भूस्खलन में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 20 अन्य लापता हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सेवा और सतर्कता विभाग आवंटित करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक फाइल भेजी। दोनों विभाग पहले सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग का प्रभार सौंप दिया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जो विभाग देख रहे थे, जो अब दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बदलाव का प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा है। इस बदलाव के बाद मंत्री आतिशी मरलेना और ज्यादा ताकतवर हो गई हैं।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्रालय में बदलाव की मंजूरी वाली फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दी है। आतिशी के पास इन दोनों विभागों के अलावा वित्त, बिजली, शिक्षा, महिला और पीडब्ल्यूडी विभाग, आर्ट और कल्चर, भाषा और टूरिज्म की भी जिम्मेदारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन आज राहुल गांधी लोकसभा में बहस में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले कल आखिरी वक्त में कांग्रेस ने राहुल की जगह गौरव गोगोई को आगे कर दिया था और चर्चा की शुरुआत उन्होंने ही की थी। लेकिन आज राहुल गांधी चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखेंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल से सांसद सुकांत मजूमदार ने राहुल को लेकर एक बयान दिया है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि शायद राहुल गांधी को कल अपने ऊपर विश्वास नहीं था, आज जड़ी बूटी खाकर विश्वास मिला होगा। उनके टीचर जो उन्हें पढ़ाते हैं वो अनुपस्थित हो गए थे। आज राहुल गांधी तैयारी कर आएंगे और हमारा मनोरंजन करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। रूस और यूक्रेन की जंग अब एक तरफा नहीं रह गई है। ड्रोन अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रूस ने जहां आंख बौखलाते हुए 2 खतरनाक ताजा मिसाइलें अटैक यूक्रेन पर की थी, इसके बाद अब खबर ये आई है कि रूस की राजधानी मॉस्को को दहलाने की साजिश के तहत 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। हालांकि रूस ने इन दोनों ड्रोन को हवा में मार गिराया है और मॉस्को को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ताजा हमले की कोशिश रूस की राजधानी मॉस्को के नजदीक की गई है। रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 2 ड्रोन को हवा में मार गिराया है। घटना के बाद अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर ये ड्रोन कहां अटैक करने के मकसद से भेजे गए थे। हमले की जानकारी मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को रूस की राजधानी की ओर 2 लड़ाकू ड्रोन आते हुए देखे गए। इन्हें देखकर रूसी सैनिक अलर्ट मोड पर आ गए। एक ड्रोन मॉस्को के दक्षिणी बाहरी इलाके डेमोडेडोवा क्षेत्र में गिराया गया।
वहीं दूसरा ड्रोन शहर के पश्चिम में मिन्स्क हाईवे क्षेत्र में मार गिराया गया। फिलहाल इस बात का पता नहीं चला है कि ड्रोन का मलबा नीचे गिरने पर कितने लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि आपातकालीन सेवा से जुड़े लोग मौके पर मौजूद हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रजनीकांत की जेलर ने दी गदर 2 और OMG 2 को मात। एडवांस बुकिंग में दिखा थलाइवा का जलवा। अब समाचार खेल जगत की। हार्दिक पांड्या ने जीत के बावजूद दिया अड़ियल बयान। टीम के बैटिंग कॉम्बिनेशन पर कही ये बात। आखिर में समाचार बाजार के। लाल निशान में खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 146 अंक टूटकर 65,699 अंक पर पहुंचा। निफ्टी में भी कमजोरी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। काशिमपुर पीर ग्राम देवता यात्रा महोत्सव भव्य तरीके से आयोजित किया गया। आकाशीय बिजली गिरने से किसान की भैंसे की मौत के बाद विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने 3 दिन में मुआवजे का चेक वितरित किया। सिद्धरामैया ने कृषि मंत्री के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप की CID जांच के आदेश दिए। कर्नाटक सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस में कटौती की। सम्मान देने पर भी की दगाबाजी। उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार पर पीएम मोदी ने कसा तंज। मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ FIR दर्ज की। राज्य बीजेपी ने पीएम से फोर्स बदलने की अपील की। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।